नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। ग्रहण कल 21 तारीख को ग्रहण है, फिर 5 जुलाई को भी ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण है, वो चंद्र ग्रहण है। तो ग्रहण काल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें एक साधक, एक सामान्य इंसान भी मंत्रों की साधना करके उनको सिद्ध करके एक बड़ा इंसान बन सकता है, सफल बन सकता है, अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। हम संघर्ष करते रहते हैं अपने जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए, ये करें वो करें, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, जब तब सब कुछ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौके आते हैं जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें छोटा सा प्रयास भी हमें इतनी बड़ी सफलता दे जाता है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही मौक़ों में एक मौका होता है ग्रहण। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का सरल व सफल साधन होता है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र, मैं इस वीडियो में आपको एक मंत्र बताऊंगा और आप में से अधिकतर लोगों की एक ही इच्छा होगी कि कैसे अमीर बना जाए, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जाए। तो इस वीडियो में जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा वो मंत्र होगा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने का। मंत्र जानने के लिए आप उत्सुक हो रहे होंगे, लेकिन अभी मंत्र जानने से पहले कुछ नियम जान लीजिए। अगर ये नियम नहीं किए तो फिर मंत्र जाप करके नुकसान भी हो सकता है, जो है वो चला भी जाएगा। लेकिन पहले पूर्ण नियम जान लीजिए, फिर मंत्र बताऊंगा। शाबर मंत्रों में असीम शक्तियां होती हैं। शाबर मंत्र छोटे हों बड़े हों, अपनी अलग अलग विशेषता इन सब में होती है। शाबर मंत्र की सिद्धि के लिए श्रद्धा, विश्वास व त्याग का होना अनिवार्य है। शाबर मंत्रों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है तुरंत प्रभाव, यानी करते ही रिजल्ट। दूसरी विशेषता है सिद्ध करने में आसानी। तीसरी विशेषता है कम वक्त का लगना। चौथी विशेषता मैं आपको बताऊं कि मंत्र जो है वो सरल होते हैं और जल्दी समझ में आने वाले होते हैं। मैं आपको मंत्र बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ये नियम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आप नुकसान में न जाएं। साधना से पहले मंत्र को याद कर लें। जो मंत्र बताऊंगा उसको याद कर लें जब भी आप इस वीडियो को देखें। आप इस मंत्र का जाप ग्रहण काल में कर सकते हैं, गुरु की छत्र छाया में कर सकते हैं। साधना या मंत्र जब करते वक्त एकांत जगह होनी चाहिए, एकांत जगह का चुनाव करें, वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मंत्र जाप घर के एकांत कमरे, मंदिर या तालाब या नदी के किनारे किया जा सकता है। शाबर मंत्र की साधना में गूगल की धूप जलाई जा सकती है, देशी घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। ऊनी कंबल का आसन होना चाहिए। मंत्र शुरू करने से पहले स्नान किया हुआ होना चाहिए और आपको बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जप के वक्त जल का एक लोटा भर के अपने सामने रख सकते हैं और जब आपका जप खत्म हो जाए तो उसके 24 घंटे के बाद इसको किसी वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं। जप के वक्त मुख जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये छोटे छोटे से नियम, इनका पालन करना भी आवश्यक है, तभी आपको मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त होगी। अब जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को कम से कम आपको 108 बार पढ़ना है ग्रहण काल के दौरान। इसके अलावा जब भी आप नौकरी पे जाते हैं, व्यवसाय पे जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, उससे पहले कम से कम 3 बार पढ़ना है प्रतिदिन, आजीवन। और आपके वो सारे काम सफल होंगे जिन काम पे आप निकल रहे हैं। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, लेकिन मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं और इस मंत्र को समझ लीजिए, सुन लीजिए ध्यानपूर्वक।
श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो सात समुद्र की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खावोगी तो, नौ नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। ये मंत्र है, ये डिस्क्रिप्शन में भी है, इसको मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया। और इसका स्मरण आप ग्रहण काल में करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और 108 बार जो भी साधक या साधिका शुद्धता से नियम पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, श्रद्धा विश्वास दिखाते हुए माँ लक्ष्मी को खुश करेगा, प्रसन्न करेगा या करेगी, तो आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि जैसे मैं इस समय अपनी आंखें बंद करके इस मंत्र के द्वारा होने वाले अनुभव को महसूस कर रहा हूँ। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आपकी इच्छा पैसा कमाने की है, आपकी इच्छा जिस भी चीज़ की हो सकती है, तो आप आंखें बंद करके जिस तरीके की इच्छा रखेंगे कि मेरे को इतना प्रॉफिट होना चाहिए दुकान में, मेरी नौकरी लगने जा रही, इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, मेरी पढ़ाई लिखाई इस तरीके से होनी चाहिए, मेरे रोग दूर होने चाहिए, यकीन मानिए ईश्वर की कृपा होगी। आपकी जब आँख खुलेगी तो वैसी चीज़ें आपके सामने होंगी, इतनी शक्ति है। महसूस करिए, आप भी साधक बनिए, मैं भी साधक हूँ। तो जैसे मैंने एक बार मंत्र पढ़ा, तो ये मंत्र हम पढ़ते रहते हैं, अब आपको भी दे रहे हैं, तो उसकी जो शक्ति है वो ऐसी महसूस होती है कि शरीर के अंदर एक अलग सा अनुभव आपके सामने कैमरे पे बैठे बैठे भी महसूस होता है। तो आप भी करके देखिए। अब ये होगा उसको ही जो सच्चे मन से सही तरीके से करेगा। मजाक मत समझिएगा और मंत्रों के साथ मजाक मत करिएगा। ईश्वर आपका भला करे। इस ग्रहण काल में इसका लाभ उठाइए और आगे आने वाले भी ग्रहण कार्यों में आने वाले जो ग्रहण हैं उनमें भी इनका लाभ उठाइए और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और फिर अंत में कहूँगा, नियमों का पालन करते हुए करिएगा। गलतियाँ कम से कम हो, ना हो तो बेहतर है। हरि ओम, नमस्कार।